नमस्कार, माहौल क्या है में हम आ चुके हैं नोएडा। मोदी सरकार में नंबर 2 देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे को बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार टिकट मिल गया। बीजेपी ने उन्हें नोएडा से उम्मीदवार बनाया है। तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के चुनाव क्षेत्र का माहौल क्या है और टिकट पाने के बाद उनके और उनके परिवार का हाल क्या है, आज यही जानेंगे। नोएडा से युवा उम्मीदवार राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हमारे साथ हैं। पंकज जी, क्या माहौल है नोएडा में? मैं प्रदेश का महामंत्री भी हूं, 15 साल से मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूं और नोएडा का माहौल बहुत अच्छा है और नोएडा में लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, नौजवानों का साथ भी मिल रहा है, अच्छा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप बहुत दिन से पार्टी में काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि आपको टिकट पहले भी मिला था 2012 में भी, फिर आपने वापस कर दिया, कुछ पार्टी में बात उठी। आपके टिकट पे इतना पेच पार्टी में फंसता क्यों है? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, कहीं पेच कहीं नहीं फंसता है, लेकिन पार्टी जहां उपयोग करना होता है, जिस तरीके से वो पार्टी उपयोग करती है। पहले संगठन में काम करने का आदेश था तो संगठन में चुपचाप काम किया, लोगों के बीच में गया। उसका लाभ यह हुआ कि पूरे प्रदेश से परिचित हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ एक आत्मीय संबंध बना। और 2007 में टिकट हुआ था तो उस वक्त हमने स्वयं निवेदन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास जाकर किया कि मुझे काम करने का अवसर दिया जाए। और आज उसके 10 साल के बाद पार्टी ने अब यहाँ से मौका दिया है, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके विरोधी कह रहे हैं कि न तो राजनाथ सिंह जी अपने चंदौली से लड़ते हैं, अपने गृह जनपद से, वो गाजियाबाद से लोकसभा लड़े, लखनऊ से लड़े। पंकज सिंह भी बाहरी प्रत्याशी है, नोएडा से जो सेफेस्ट सीट है बीजेपी की, वहां से लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। जो लोग बाहर इटली से और बाहर से लोग आते हैं, उन सब लोगों के ऊपर ये होना चाहिए। मैं तो इसी उत्तर प्रदेश का हूँ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूँ। मैं तो इसी फादर ने, मेरे दादा ने, नाना ने, सभी लोगों ने इसी मिट्टी पर हल जोत कर सेवा की है। मैं तो यहीं का लड़का हूँ, यहीं का बेटा हूँ, इसी प्रदेश का। और यहाँ पर काम करते हुए मुझे ये अवसर, कहाँ से टिकट मिलना है, कहाँ से चुनाव लड़ना है, ये काम तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है। जहाँ से आदेश देता है वो काम हम सब लोग करते हैं। आप प्रेशर में हैं कुछ? जी, प्रेशर में है, दबाव में? तो अभी भी एकदम हंसता मुस्कुराता दिख रहा हूँ, मुझे कोई नहीं, कहीं नहीं। सबका साथ है, सबका सहयोग मिल रहा है, हम सब लोगों को बड़ों का आशीर्वाद भी खूब मिलता है। तो मैंने कहा पहले ही कि फिर उससे कोई प्रेशर जो होता है वो रिलीज भी हो जाता है और हम सब लोगों की थकान भी मिट जाती है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंकज सिंह। देखिए, माहौल बनाने के लिए हम नोएडा में निकल चुके हैं, पूरा परिवार ही लगा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बहू, नोएडा से पंकज सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी सुषमा भी पंकज सिंह के पक्ष में माहौल बनाने में लगी हैं। सुषमा जी, पति के लिए वोट मांगना कितना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बोल रहे हैं हमें पता है कि वो करेंगे, इसलिए मुश्किल नहीं लग रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, कई बार पिछली बार भी चर्चा हुई पंकज जी चुनाव लड़ेंगे, इस बार भी बहुत कशमकश हुई, बहुत देर में टिकट डिक्लेयर हुआ। तो आप व्यक्तिगत तौर पे कितना परेशान होती थी, पता नहीं कब अनाउंस होगा, कब मिलेगा टिकट, कहाँ से मिलेगा टिकट? देखिए, मैं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं रहती है, ना मेरा बहुत रुझान है। जितना मैं सुनती हूँ बस मुझे उतना ही पता रहता है। थोड़ा ये लगता है कि हाँ, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी कहाँ से मिलना है मुझे बहुत वो नहीं रहता है। बस मुझे ये रहता है कि हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, तो देर सवेर उनके साथ अन्याय तो नहीं होना था। अच्छा, एक बात और है, लोग ये कह रहे हैं कि पंकज सिंह रहने वाले चंदौली के, हमेशा रहे लखनऊ में, उनके पिता गाजियाबाद से सांसद रहे, लखनऊ से सांसद रहे, तो वो नोएडा कहाँ से आ गए? वो तो बाहर ही है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकली नहीं पता, बट उनकी पढ़ाई लिखाई नोएडा से ही हुई है। उनका काफी समय, उनके जीवन का अभी तक का काफी समय नोएडा में ही निकला। ऐसा नहीं है कि वो नोएडा के नहीं है। तो आप जब दिन में प्रचार करके लौटती हैं, पंकज सिंह से मुलाकात होती है, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या फीडबैक है, लोग कैसे आपको देख के रिएक्ट कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, लोग अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं? नहीं, कैसे? नहीं, कुछ दिक्कतें हैं जो लेडीज या बहनें जो भी बताती हैं, कुछ मुझे लगता है तो वो मैं जरूर उनको बताती हूँ। बट ऐसा डिस्कशन कि हाँ क्या हो रहा है, वो सब इतना फुर्सत ही नहीं है। इतना थक के वो आते हैं कि बस आजकल तो एकदम बात ही नहीं हो पा रही है एकदम। आप देश के गृह मंत्री की बहू हैं, एकदम हाई प्रोफाइल फैमिली से आती हैं, तो इस तरह से गलियों में, सड़कों पर, टूटी फूटी जगहों पर लोगों से हाथ जोड़ना, वोट मांगना, ये दोनों देखिए, गृह मंत्री वो आज बने हैं, उनका पास्ट भी आप देखेंगे तो वो मिर्जापुर की एक छोटी गली से ही निकले हैं, किसान के बेटे हैं।
मैं अपने परिवार की बात करूं तो हम भी एक स्पोर्ट्स फैमिली से हैं, तो हमें हमेशा सिखाया गया है कि कैसे डाउन टू अर्थ रहना। हम सब लोग, भले पंकज जी का परिवार हो या मेरा हो, हम लोग एक जमीन से उठे हुए लोग हैं। हाथ जोड़ने में, पैर छूने में, ये हमारे संस्कारों में है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके हैं। और दिक्कत तब होती है जब आप झूठ बोल के हाथ जोड़ते हैं। आपको मन से आप वो चीज नहीं करना चाहते, तब दिक्कत होती है। पर जब आप सच में वो करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती। अच्छा, सुषमा जी बहुत फेमस शूटर हैं, जसपाल राणा उनकी बहन भी हैं, ये भी एक परिचय है इनका। आप कह रही हैं आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, बोल रही हैं एकदम नेताओं की तरह। नहीं, वो बोलना वो तो खैर भगवान की देन है, वो कोई सीखता नहीं है। बट शायद वो शूटिंग में रहे हैं, स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो वो बोलना आ ही जाता है दुनिया देख के। बट पॉलिटिक्स में सही में कोई इंटरेस्ट। राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं राजनाथ जी, कहते हैं उनके दिमाग का कोई सानी नहीं है पॉलिटिक्स में। तो आप लोग तो उन्हीं के साथ रह रही, खा रही। नहीं, पापा का जो आपने बोला वो जो भी है, उनसे हमने बस एक चीज सीखी है, उतना पेशेंस मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। जितना पेशेंटली वो पूरे परिवार या पूरी चीजों को लेते हैं, हमने आज तक ऐसा नहीं। उनसे पेशेंस सीखने वाली बहुत बड़ी चीज है। आपने हमसे बात की, धन्यवाद। ये थी सुषमा जी, जो पंकज सिंह की धर्मपत्नी है। पूरा का पूरा परिवार माहौल बनाने में लगा है। चलिए कहीं और चलते हैं। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गृह मंत्रालय चलाने वाली उनकी धर्मपत्नी सावित्री सिंह भी अपने बेटे के प्रचार में है। सावित्री जी, राजनाथ सिंह जी का प्रचार करना और बेटे के लिए वोट मांगना, दोनों में कितना अंतर है? मेरे लिए दोनों एक ही समान है। आप पंकज जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि राजनीति में बहुत है, तो इस बार बेटे का थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ? बेटे का थोड़ा ज्यादा ही है। पंकज भैया, पंकज भैया। आपको ज्यादा डर लग रहा है या ज्यादा उम्मीद लग रही है या ज्यादा खुशी हो रही है? नहीं, जहाँ हम घूम रहे हैं तो सबको, जनता को देख करके यही लग रहा है कि सभी लोग हमें वोट देंगे और बेटे को जिताएंगे। आप तो बिल्कुल घरेलू महिला है, सियासत से बहुत दूर रहती है, बहुत लाइमलाइट में भी नहीं आती, बहुत सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नहीं आती। फिर इस तरह से प्रचार जब करने निकल रही है, लोगों से बात करने में, क्योंकि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं, नोएडा में प्रचार कर रही हैं। नहीं, कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश, नोएडा भी यूपी में ही आता है और हम सभी लोगों को एक परिवार की तरह मानते हैं। और ये सब जितनी भी महिलाएं हैं, सभी लोग हमारी परिवार के सदस्य हैं और सबको लेकर के हम चल रहे हैं। नोएडा में हर वर्ग, हर समाज के लोग हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग भी हैं जो आकर के यहाँ बसे हुए हैं। उन लोगों को चुनाव को लेकर उन लोगों का क्या सोचना है, आप बताइए। क्या है इधर, कुछ किसका माहौल ठीक चल रहा है? यहाँ फिलहाल बीजेपी का माहौल अच्छा चल रहा है। बीजेपी का, पंकज सिंह का? पंकज सिंह का ही। हाँ, पंकज सिंह का माहौल अच्छा चल रहा है। सुनील भी अपने फाइट पे है, मगर पंकज सिंह ज्यादा है। आपका नाम क्या हुआ? सुभाष सिंह। तब तो आप कहेंगे पंकज सिंह के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सभी एक जैसा हम लोग देखते हैं। आपका भी मानना यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पे आएगी दोबारा। सुनील चौधरी जी। मैं यहाँ का नहीं रहने वाला, यहाँ की न जानता हूँ। कहाँ के रहने वाले? अमेठी के रहने वाले हैं। यहाँ आए हैं क्या करने? नोएडा मत घूमने आए हैं। तो अमेठी के क्या हालचाल? अमेठी में ही बीजेपी का असर है। वहाँ राहुल गांधी है, कोई काम करते नहीं, सांसद बने घूम रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है अमेठी में। तो अमेठी में तो आपकी सुनने साइकिल और पंजाब दोनों से। हाँ, साइकिल जीती थी, लेकिन इस बार तो नहीं जीतेगी। इस बार अमेठी में भाजपा का वोट रहेगा। और अब माहौल क्या है में नोएडा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनील चौधरी हमारे साथ हैं। सुनील जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। समाजवादी की लहर चल रही है। अखिलेश जी का काम बोल रहा है, विकास बोल रहा है। हमारे नोएडा में तो अखिलेश जी इतने काम कराए कि मैं जाता हूँ वोट मांगने तो लोग कहते हैं आई लाइक अखिलेश। तो जब वो खुद ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी हवा चल रही है नोएडा के अंदर। तो काम भी बोलता है और हाथ भी। हाँ, काम बोल रहा है, साथ में हाथ का तो प्लस पॉइंट है। मेरे यहाँ कांग्रेस की जो जितनी वोटें हैं वो एक तरफा मुझे मिल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में नोएडा से भी समाजवादी खाता खुलने जा रहा है। आज तक तो समाजवादी पार्टी का खाता खुला नहीं है यहाँ से, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का देखिए कल माहौल बनाया राहुल जी, अखिलेश जी ने, शाम को नेताजी ने उसमें पंचर मार दिया। नहीं, क्या नेताजी के पार्टी के स्वरूपीय हैं, उनकी बात हमने सुनी, लेकिन उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। युवा जागरूक है, युवा सड़क पे चल चुका है, साइकिल चल रही है, हाथ ने मजबूती पकड़ रखा है। और जहाँ हाथ ने साइकिल मजबूती पकड़ी है तो साइकिल लखनऊ में जाके गद्दी बैठ के ही रुकेगी। और इनके बारे में क्या ख्याल है पंकज सिंह की? पंकज सिंह के बारे में अभी आए हैं,
अभी वो बाहरी लोग हैं, अभी बाहरी लोग हैं, ये चुनाव लड़ने आए थे, 11 तारीख को बहरिंग चले जाएंगे। ये तो हवा में हवा में है। यहाँ मोहर कौन लगाएगा, कार्यकर्ता नहीं कौन सुनेगा, जो वोटर है उनकी कौन सुनेगा। यहाँ का आदमी वोट नहीं कर रहा पंकज सिंह को। पंकज सिंह तीसरे नंबर पर जा रहे हैं आज की तारीख में। चौधरी साहब आपके साथी हैं क्या? नहीं, ये हमारे यहाँ के भीषम पितामह हैं। अच्छा, जी, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता। तो ये तो कभी चुनाव लड़े नहीं? चुने नहीं, लड़ा है चुनाव, इन्होंने लड़ा, इन्होंने नेता बनाए। हमारे राकेश यादव जी हैं, महेश भाई है, भरत प्रधान जी हैं, ये सब इन्हीं के सीट से हैं। अच्छा, आपके काफिले में बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां चल रही तो पैसा ऐसा बताते सुनील चौधरी के पास बहुत है। नहीं, पैसा होता, देखो किसान आदमी हूँ मैं, अब भी खेती बाड़ी करते हैं, पैसा नहीं है तो पब्लिक है, ये तो अपने प्यार से अपने साथ अपने खर्चे पे चल रही है गाड़ियां। आप देख लीजिए, एक भी टैक्सी मेरे साथ नहीं है, सब अपने खर्चे से, अपने तेल से, उससे चल रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। माहौल क्या है हमें वक्त हो चला एक ब्रेक के बाद बहन जी का ब्राह्मण उम्मीदवार। नोएडा शहरी बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इसमें कुछ गांव भी आते हैं। मूल रूप से नोएडा के जो निवासी गौतम बुद्ध नगर गांव में ही है, बाद में इसको डेवलप करके सेक्टर में बदल दिया गया। तो गांव में बीएसपी के प्रत्याशी पंडित रविकांत मिश्रा बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो आप माहौल बन रहा है कुछ बीएसपी का? बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटों से बनने जा रही है और नोएडा यहाँ का बताइए। नोएडा विधानसभा की सीट 101% इस बार बीएसपी जीतने जा रही है। कि शहर का वोटर हो या गांव का वोटर हो, जो बहन जी ने कार्य किए हुए हैं यहाँ 2007 से 12 की सरकार में, उसको सभी लोग यार नोएडा की गाँव की। एक बात बताइए कि मैंने देखा आपके तमाम बैनर पोस्टर लगे हुए हैं आपके पार्टी ऑफिस में, यहाँ वहाँ पर पंडित रविकांत मिश्रा, मतलब पंडित पे बड़ा जोर है। तो क्या आपका काम क्या है, पहली बात, और दूसरा क्या पंडित वोटर ज्यादा है क्या? मैं स्कूल मेरा है नोडी प्ले स्कूल, वो मैं चलाता हूँ। और ऐसा है कि बहन जी और सब समाई मेरा टाइटल है पंडित रविकांत मिश्रा। मैं जब से पैदा हुआ हूँ इसी को लिखता हूँ, यही नाम है मेरा पूरा। ब्राह्मण वोटर ज्यादा नहीं है? नहीं, सब समाज की राजनीति करती हैं। यहाँ 5,24,000 के आसपास वोटर हैं, जो अब लगभग नई लिस्ट आई है उसके आसपास। तो सब समाज के लोग हैं, सब समाज की बहन जी राजनीति करती हैं और हम सब समाज से वोट मांग रहे हैं। सभी समाज के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव में तो नोएडा में मैं सबको पता है, ये नोटबंदी के बाद नोट तो मिल नहीं पा रही उम्मीदवारों को, तो चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? 28 लाख का जो चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिया, खर्चा दिया, वो काफी है नोएडा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। पैसा निकालने में नहीं निकल रहे हैं। चुनाव आयोग ने 1 लाख उम्मीदवारों को कर दिया है, जो खर्चे हैं बाकी 20,000 से ऊपर की पेमेंट हम चेक से दे रहे हैं और जो चुनाव आयोग के निर्देश है उनका पूरा पालन कर रहे हैं। काफी 28 लाख रुपए पर्याप्त है। तो ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, सुनील चौधरी के बारे में आप? समाजवादी पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न किसी से लड़ाई है। बसपा केवल जीत की ओर चल रही है। माननीय बहन जी के गृह जनपद क्षेत्र इतने काम बहन जी ने यहाँ कर रखे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। इस बार सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की एक तरफा जीत नोएडा विधानसभा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि नोएडा की ही बहन जी हैं, तो नोएडा की सीट पर टिकट आप कैसे पा गए? क्या जुगाड़ लगाया आपने? नहीं, हमने कोई जुगाड़ नहीं लगाया। हमने 2012 में जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंडित ओमदत्त शर्मा को भी चुनाव लड़ाया था। मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। ये बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी के उसमें बहन जी ने टिकट दिया है और इसमें सबका जनता का साथ है और बहन जी को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नोएडा की सीट पे मुझे टिकट दिया। नोएडा से माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई विधानसभा सीट से, किसी नए शहर से माहौल जानेंगे। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, News 24 नोएडा।